बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सब काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो, हर हाजत पूरी होगी, दौलत के पहाड़, हर बीमारी से निजात होगी इंशाअल्लाह। माह रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। देखते ही देखते आज के दिन का रोज़ा आ चुका है और अभी भी बहुत से लोग माह रमज़ान को लापरवाही में गुजार रहे हैं। कोई रोज़ा रख रहा है, कोई रोज़ा नहीं रख रहा है। नाज़रीन, जो लोग सोचते हैं कि रोज़ा अगले साल रखेंगे, कितने ही लोग थे जिनकी आरज़ू थी कि वो इस माह रमज़ान के रोज़े रखेंगे, मगर उनकी आरज़ू पूरी ना हो सकी और वो इससे पहले ही कब्र की तारीकियों में रपोश हो गए। कितने ही लोग हैं जो किसी दिन का आगाज़ करते हैं मगर उसे मुकम्मल गुजार नहीं पाते, और कितने ही ऐसे हैं जिन्हें आने वाले कल की उम्मीद और आरज़ू होती है लेकिन इन्हें वो दिन देखना नसीब नहीं होता। माह रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है। शब कदर जो बहुत ही कदर व मंज़िलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इसी रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी, उसने 83 बरस 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया, और 83 बरस का ज़माना कम अज़ कम है, क्योंकि खैर मन शहर कहकर उस उम्र की तरफ इशारा फरमाया गया कि अल्लाह करीम जितना ज़ायद अजर फरमाता चाहेगा फ़ता फरमा देगा। इस अजर का अंदाज़ा इंसान के बस से बाहिर है। इसके हसूल का सबसे अहम सबब नबी अकरम अल्लाह की इस उम्मत पर शफ़क़त और आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी है। मौलाना इमाम मालिक में है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए यह ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में सबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमा दी, जो 1000 महीने से अफजल है। मोता इमाम मालिक में है ये लैलतुल क़द्र रकम हदीस में। इसकी तायद हज़रत इब्ने अब्बास से मनक़ूल रवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ताज्जुब का इज़हार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरज़ू करते हुए जब ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो उस पर अल्लाह ताला ने शब कदर अनायत फरमाई। एक रवायत में ये भी है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अयूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत जोशा का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हज़रात ने इसी 80 साल अल्लाह ताला की इबादत की और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम को उन बरगज़ीदा हस्तियों पर रश क़याम करतबी रखते हैं कि उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, अर्ज़ किया है, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग इन सबका लोगों की 80 साल इबादत पर रश कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको इससे बेहतर अता फरमाया दिया है। सूरतुल क़द्र की तिलावत की। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फ़र्त मसरत से चमक उठा। चुनांचे हजूर ये कह के तफ़ैल ये करम फरमाया कि इस उम्मत को लैलतुल क़द्र अनायत फरमा दी और इसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 साल 4 माह से बढ़कर करार पाया। दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या सुन लें, जो माह रमज़ान में आज के इस बाबरकत दिन में हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और इमाम हैं। कुरान पाक में उनकी तारीफ़ में बहुत सी आयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ में बहुत सी अहादीस को पीछे छोड़ दिया है। हज़रत अली पर हर मुसलमान का ईमान है। हज़रत अली की विलादत 13 रजब को खाना काबा में हुई। उसने सारी ज़िंदगी पैगम्बर इस्लाम की मदद की और इस्लाम की तमाम जंगों में उनके शाना बशाना रहे और इन सब में फातिहा भी रहे। अल्लाह के हुक्म पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मौला करार दिया और अमीर अल मोमिनीन का खिताब दिया। ये लक़ब सिर्फ़
हज़रत अली का है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अक़ीदत, सखावत, शजाअत और किरदार में कोई सानी नहीं। इनके फ़ज़ाइल बड़ी नौ इंसान के लिए नमूना है। उनके इज़हार में कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़हर तलवार से शहीद किया गया। 19 रमज़ान 40 हिजरी को मौला अली नमाज फ़जर के वक्त से चंद लम्हे कबल कोफा की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मौला अली ने नमाज शुरू की और जब सजदे में गए तो इब्ने मलजम ने उनके सर पर ज़हर तलवार मारकर ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्म उसके सर पर माथे तक था। जब उस पर तलवार लगी तो उसने कहा, रब काबा के वादे से मैं कामयाब हूँ। कोफा के तमाम लोगों ने मौला के कत्ल का ऐलान सुना। लोग मस्जिद की तरफ भागे। इमाम अली गिर पड़े और अपने ज़ख्म पर ज़मीन से मिट्टी डाल रहे थे। इसका चेहरा और दाढ़ी खून से बह रही थी। जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलवार का निशाना बनाया गया तो ज़मीन व आसमान काँप उठे। काली आंधी आई, मस्जिद की दीवारें लर्ज़ उठी और दरवाजे टकराने लगे। फरिश्ते पुकारते हैं कि हज़रत अली को कत्ल कर दिया गया है। कोफा के लोग मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। इमाम हसन हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मस्जिद की तरफ भागे। दोनों बेटों ने अपने बाप को उठाया और ज़ख्म पर कपड़ा बांध दिया। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला ने इमाम हसन से फरमाया, इब्ने मलजम ने मुझे एक यहूदी औरत के बेटे ने ज़ख्मी कर दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म में जहर का असर फैल रहा था। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उसे कंबल में लपेट कर घर ले गए, क्योंकि इमाम अली में चलने की ताकत नहीं थी। वो रोज़े से था। अफ्तार के वक्त जब रोज़ा खुला तो अहले कोफा इब्ने मलजम को गिरफ़्तार करके इमाम अली के पास ले आए। प्यास की वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी इफ्तारी के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दूध लाए थे। उसने दूध इब्ने मलजम को दिया। फरमाया, ये पियो, तुम्हें प्यास लगी है। इब्ने मलजम ने कहा, मैंने ये तलवार 1000 दरहम में खरीदी है और 1000 दरहम में ज़हर आलूद किया और इसे तलवार पर लगा दिया। इस तलवार पर इतना जहर है कि अगर ये दोनों ही इसके साथ हैं। इमाम अली को 2 तरह से शहीद किया गया, एक तलवार से और दूसरा जहर से। इमाम अली 19 रमज़ानुल मुबारक की सुबह ज़ख्मी हुए और 21 रमज़ान को इंतकाल कर गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने आपको गुस्ल दिया और कफन दिया, और जब आप उनकी मैयत को तदफीन के लिए ले गए तो तमाम दरवाजे और दीवारें आपके एहतराम में झुक गई। हज़रत अली को नजफ़ में दफन किया गया। आज भी इनका शानदार मज़ार वहाँ खड़ा है और अक़ीदतमंदों से भरा हुआ है। अल्लाह हम सब को अपने मज़ार पर हाज़िरी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है और इसकी फ़जीलत इससे ज़्यादा की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसका एहतमाम फरमाते थे। इमाम ज़ुहरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों पर ताज्जुब है कि उन्होंने इत्तिकाफ़ की सुन्नत को छोड़ रखा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अमूर को अंजाम देते थे और उनको तर्क भी करते थे, और जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए उस वक्त से लेकर वफ़ात तक बिला नागा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ करते रहे, कभी तर्क नहीं किया। और अगर 1 साल इत्तिकाफ़ न कर सके तो अगले साल 20 दिन का इत्तिकाफ़ फरमाया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशगी फरमाना तर्क करने वालों पर नकीर किए बगैर ये इसकी सुन्नत की दलील है। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार जहाँ कहीं मौजूद हैं, ये वजीफ़ा बआसानी पढ़ सकते हैं। औरतें अपने ख़ास क़याम में भी पढ़ ले। बावज़ू मसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद को जहन में रखिए। अब नामुमकिन हाजत को आप बड़े से बड़े मकसद को भी जहन में रखेंगे तो मेरा रब गैबी ख़जानों से पूरा फरमाएगा। अपने मकसद जहन में रखते हुए आपने एक तस्बीह अल्लाह पाक के मुबारक नाम अल्लाह उस्समद पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये इसम हर किसी को आता है। ये इसकी फजीलत है और ज़्यादा है, बिन मांगे पूरी हो जाती है। मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। अलही से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत को छोड़ जाते हैं। अभी भी जो लोग ख़ास इस वजीफ़े नहीं पढ़ सके वो आज अल्लाह उस्समद कोई एक तस्बीह कर लें। 100 दानों की तस्बीह पढ़नी है। जब आपकी ज़बान से निकल रहा हो आप रोते हुए तड़पते हुए अपनी हाजत के लिए मांगते चले जाएं। मैं यकीन का अमल से कहती हूँ कि ये इसम मुबारक अल्लाह उस्समद पढ़ने वाला अगर जहन में पहाड़ जितना रिज़्क़ मांगेगा, पहाड़ जितने
हीरे जवाहरात मांगेगा, ये ना सोचना कहाँ से मिलेंगे। याद रखना कि रब काबा से मांग रहे हो जो अर्श ज़मीन को बिछाए हुए हैं, आसमान को उठाए हुए हैं, जो दुनिया आखिरत का मालिक है, जिसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। मेरा रब गैबी ख़जानों से माला माल फरमाएगा। करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार कर्ज से निजात चाहती हैं, औलाद नाफरमान है, रास्ते से भटक चुकी है, बुरी सोहबत में बैठते हो वो आज अल्लाह उस समद की एक तस्बीह पढ़ लें, करोड़ों का कर्ज उतर जाएगा। आज थोड़ा सा ना मांगना, हाथ जोड़कर मांगते चले जाओ। मसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर बदल जाएगी, नस्लें आबाद हो जाएंगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। औरतें खासी में पढ़ सकती हैं और आखिर 11 बार दुरूद पाक के साथ 100 दानों की एक तस्बीह अल्लाह उस समद की लाजमी पढ़ लेना। ये तस्बीह पढ़ते दौरान तवज्जो और ध्यान रब की रहमत की तरफ हो। ये तस्बीह ऐसे कमाल के मोजज़ात दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। खुदारा इस तस्बीह को यकीन कामल से पढ़ना। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।